हेलो समूह सनराइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी जून 2023 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए जून 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों का जो ओवरऑल एनर्जी है इस मंथ की, वो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग सेपरेशन में थे 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, या कुछ लोग के लिए 5 दिन तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लग रहा है 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, अगर कुछ टाइम से, ज़रूरी नहीं है इतना ही टाइम हुआ हो, कुछ टाइम से आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में थे, या कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, तो हो सकता है इस मंथ वो आपके पास वापस आएँ, या आप लोग रिकनेक्ट हो सकते हैं, वो आपके पास वापस आ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ जानने की है, वो मुझे दिख रही है कि वैल्यू नहीं रही है इस कनेक्शन की, जिनके साथ आप अभी कोई स्पेसिफिक पर्सन है अगर आपकी लाइफ में, तो जितनी वैल्यू उसकी पहले हुआ करती थी वैसी अब वैल्यू नहीं रही है आपके लिए। लेकिन कोई आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है न्यू बिगैनिंग करना चाहे आपके साथ, और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहे उस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको लग रहा है कि पहले भी आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया कर चुके हैं आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, जिसका आपको बदले में कुछ नहीं मिला है। तो अब आप ये पर्सन न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, पर आप स्टेबिलिटी के साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि कमिटमेंट इशूज़ हों। न्यू बिगैनिंग के चांसेस दिख रहे हैं, हो सकता है हो भी न्यू बिगैनिंग, लेकिन आप किसी टाइप के एफर्ट्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके पास हो सकता है वापस आएँ, आप एफर्ट्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ये एफर्ट्स नहीं करते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है ये आप हों। जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। ये जो कोई भी हैं, हो सकता है आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो, जो कोई भी हैं, ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो देखते हैं अब आपके लोगों की यहाँ पर रीडिंग क्या है। न्यू बिगैनिंग होने के चांसेस हैं, कोई वापस तो आ रहा है, पर कोई एफर्ट्स करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जो आपका चैलेंज है इस मंथ का, वो ये है कि आपको कोऑपरेट करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, कि अब आप थोड़ा सा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन आप लोगों का चैलेंज है कि आप लोगों को कोऑपरेट करना है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। रीसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी टाइप की टॉक्सिसिटी है, या तो फिर आप लोग किसी कैजुअल कनेक्शन में, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं है, या रिलेशनशिप नहीं थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है यहाँ पर। मैनिपुलेटिव, माइंड गेम्स टाइप सिचुएशन हो सकती है, ऑब्सेशन हो सकता है, कोडिपेंडेंसी हो सकती है, किसी टाइप की टॉक्सिसिटी है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं किसी के बारे में, या कोई आपके बारे में डिसीजन लेते हुए दिख रहा है। मुझे आप लग रहे हैं कि आप किसी के बारे में डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई जेमिनी से आप डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या एरीज भी हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी हो सकता है साइन। तो नियर फ्यूचर में अगर ब्रेकअप हुआ था, या आप चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो कोई ख़राब होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें ख़राब नहीं हो, रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो, आप लोगों की चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। लियो, तो लियो, इस मंथ के आपके चैलेंज में मुझे दिख रहा है, हो सकता है जिस से आप डील कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है पास्ट में आप डिस्कनेक्ट हो गए हों इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आप लोग, और आप किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग नहीं चाहते। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप मूव ऑन होना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप अब इस सिचुएशन में या इन स्पेसिफिक पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग नहीं चाहते। लेकिन कुछ केसेस में कुछ लोग जो चाहते भी हैं, उनको नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि इस सिचुएशन में या इन स्पेसिफिक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी सिचुएशन। तो आप फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, फिर से वही साइकिल दोहराना नहीं चाहते, जिससे आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन जो आपका चैलेंज है वो यही है कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करने का यहाँ पर आपको चैलेंज है कि आपको कोऑपरेट करना है। भले आपका दिल ना हो, आप न्यू बिगैनिंग नहीं चाहते हो, लेकिन कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। क्यों है अभी हम चलिए देखते हैं। लियो, यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है, वो मुझे इस टाइप की लग रही है कि आप इस सिचुएशन को, कनेक्शन को सीरियस ले रहे हैं। जिनसे आप डील कर रहे थे वो सीरियस नहीं ले रहे, वो ना ही तो कोई प्लानिंग कर रहे हैं सीरियस कि आपकी तरफ आए किसी टाइप के ऑफ़र के साथ। आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैरिज वगैरह, कुछ लोगों के लिए फैमिली वगैरह। बहुत ज़्यादा लव है इस कनेक्शन में आपकी तरफ से भी, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से भी। आप लोग परफेक्ट मैच आपको लगता है कि हो। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा इनका ध्यान इनके फाइनेंशियल अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन की तरफ है, अपने लाइफ पर है, फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ है। लेकिन आपकी तरफ भी है, लविंग केयरिंग है, लेकिन सीरियस नहीं लेते हैं।
बस कैजुअल रखते हैं, तो कैजुअल टाइप की सिचुएशन है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि ये सीरियस नहीं हो रहे हैं आपको लेकर। इस वजह से हो सकता है आप इनसे नाराज़ हों, गुस्सा हों, इस बारे में हो सकता है पास्ट में आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, बड़ी मुश्किलों से कम्युनिकेशन हुई हो, रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों ने की हो, कुछ लोगों ने हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो और इनकी तरफ से किसी टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिला जब आपको, तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक वगैरह कर दिया हो या कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो गई हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो आप लोग। मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन में हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल में भी कार्ड आया है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे, गुस्सा हैं, हो सकता है मिसकम्युनिकेशन भी हुई हो रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों के लिए। तो रिसेंट पास्ट में ये इस टाइप की सिचुएशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है। तो अब जो प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि इनके बारे में जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो आपके बारे में डिसीजन ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप हैं जो आप इनके बारे में डिसीजन ले रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं इनकी तरफ से। आप नाराज़ हैं प्रेजेंट मोमेंट में भी इनसे, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से, और आपको नहीं लगता अगर न्यू बिगैनिंग इन्होंने ऑफ़र करी, स्टेबिलिटी के साथ भी ऑफ़र करी, तो इनका जो भी पास्ट में हुआ है वो काफ़ी नहीं है, इनकी अपॉलॉजी काफ़ी नहीं होगी कि न्यू बिगैनिंग कर सकें। अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो कि भले आप चाहते भी हो लेकिन आपको नहीं लगता कि अब आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, हालांकि ये हो सकता है आपके पास आए, प्रेजेंट मोमेंट में आए या नियर फ्यूचर में आए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोग ये मुझे लग रहा है आ रहे हैं आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में और आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि न्यू बिगैनिंग होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्लैरिटी, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि शायद ये अपनी फीलिंग्स वगैरह छुपाते हैं, अपने इंटेंशंस नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है सिचुएशन। हालांकि आप एक टाइम पर इनको एज परफेक्ट पार्टनर देखते होंगे, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में ये आपको परफेक्ट अबंडेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ के साथ अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से आपके पास आए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो। तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन मुझे लगता है आप जो डिसीजन लेंगे वो यही होगा कि आप सपोर्ट शायद ना करना चाहें, लेकिन यहाँ मुझे सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, प्रेजेंट मोमेंट में आपको रीच आउट करेंगे, इस मंथ में अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। डिसीजन आपका है कि आप कोऑपरेट करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों का चैलेंज है वो तो यही है कि आप कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। मुझे आप नाराज़ दिख रहे हैं, लेकिन आपका चैलेंज है कि आपको कोऑपरेट करने की कोशिश करनी है। प्रेजेंट मोमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, भले न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको फिर भी कोऑपरेट करना है। एटलीस्ट सामने वाले बंदे को ये तो दिखे कि उसकी गलती है, किसी वजह से उसने ही कोई गलती की है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। नए फ्यूचर में अब मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि किसी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि किसी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहे वो, या किसी को अटेंशन दे। हालांकि लव है सिचुएशन में, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि अब कोई एफर्ट्स करे, जैसे कि हमने ओवरऑल में भी देखा। आप हो सकते हैं कि आप में अब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है इस कनेक्शन में और एफर्ट्स डालें। सपोर्ट कर रहे थे आप, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कहीं जा पाएगी, आपके एफर्ट्स काम में आएंगी। तो आप हो सकता है गिव अप करना चाहें, लेकिन कोई डिसअपॉइंट हो सकता है इस वजह से हो जाए कि आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, आप कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं नियर फ्यूचर में भी, आपकी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी, लेकिन मुझे कोई अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहा है, कोई हीलिंग मोड में हील करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि सिचुएशन से हील नहीं हुए हैं, आप अभी भी क्लोज्ड ऑफ हैं, आप अभी भी इनसे नाराज़ है, तो आपका दिल नहीं है एफर्ट्स करने का। जब आप कम्प्लीटली हील हो जाएंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इसमें फ़ायदा है कि नुकसान है, ये पर्सन आपसे आपको पसंद करते हैं कि नहीं, धोखा दे रहे हैं कि नहीं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ हमेशा वैसी ही रहेगी जैसे कि आप चाहते हैं, जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसे ही होगा, अगर आप कम्प्लीटली हील हो चुके होंगे। लेकिन अभी आप नाराज़ हैं इनसे, आप कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, तो आपको इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है किसी टाइप की अपॉलॉजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अपॉलॉजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप किसी तरीके के अच्छे से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको भी प्रूफ दें कि फिर से वो सिचुएशन नहीं होगी जो कि पहले हो चुकी है। तो आप अपना पूरा टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, आप हर्मिट मोड में नियर फ्यूचर में जाते हुए दिख रहे हैं, खामोश हो जाएंगे आप। हो सकता है आपको रीच आउट करें, आप खामोश हो जाएं, डिसीजन लेन को सपोर्ट करने का। कुछ लोग हो सकता है ना करें सपोर्ट, लेकिन नियर फ्यूचर में खामोश होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करना, लेकिन कोई अपनी पूरी कोशिश करेगा
कि कोऑपरेट करे आपके साथ या आपको टाइम देगा, ठीक है, लेकिन इस कनेक्शन को टूटने से बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा कि नहीं ख़त्म हो, क्योंकि आपके लिए अब इस कनेक्शन की वैसी वैल्यू नहीं रही है जैसे कि पहले हुआ करती थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का आपको सामना करना पड़ा है। हो सकता है आप किसी जेमिनी, एरीज, कैप्रिकॉर्न, मैंने पहले बताए हैं, उन किसी से डील कर रहे हो, वैसे आपके पर्सन के साइन कोई से भी हो सकता है। तो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगैनिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही है, डबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप भी चाहते हैं शायद, लेकिन आपको नहीं लगता काम कर पाएगी। और सही है, ठीक है, नहीं कर पाएगी, कोई बात नहीं, अपना पूरा टाइम लीजिए सोच विचार करने के लिए। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। लियो आपकी एडवाइस ये है, इस सिचुएशन को लेकर इंट्यूशन यूज़ कीजिए अपनी, जो कुछ भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो जानिए आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप इस कनेक्शन से, इन पर्सन से क्या चाहते हैं। जब आपको पता होगा आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, और आपको पता होगा आप क्या चाहते हैं तो आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है, अगर आप किसी से अपॉलॉजी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए कि आप अपॉलॉजी डिज़र्व करते हैं। इस अगर आप चाहते हैं पर्सन आपको प्रूव करें, आपको अटेंशन दें या सपोर्ट करें, या ये चाह रहे हैं आपसे आप इनको अटेंशन दें, आप इनको सपोर्ट करें, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बता सकते हैं कि आप ये डिज़र्व करते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको देने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी लाइफ के साथ खुश हैं। वैसे ही मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप नाराज़ हैं और ये आपकी अटेंशन मांगते हैं और आप भी अटेंशन देना चाहते हैं या इनकी अटेंशन चाहते हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन भी जानिए आप क्या चाह रहे हैं किस सिचुएशन से, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और कम्युनिकेशन का कार्ड तो नहीं आया वैसे यहाँ पर, लेकिन कोशिश कीजिए कम्युनिकेट आप जब ही कर पाएंगे जब आप जानते होंगे कि आपको क्या चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।